हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड, इस समय बजने वाले हैं सुबह के 8:30 और हम लोग सब हैं छत में। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस समय छत में इसीलिए हैं क्योंकि मम्मी आ रखे हैं अपना काम करने के लिए, तो हम लोग भी मम्मी के साथ आ गए ऊपर छत में। तो आज भी मौसम हो रखा है काफ़ी अच्छा सा, बारिश वाला मौसम हो रखा है। कल तो पूरा दिन भर काफ़ी गर्म था और रात के समय हुई थी बारिश, और इसीलिए अभी हो रखा है मौसम काफ़ी अच्छा सा। सो फ्रेंड्स, मम्मी तो लगे हुए हैं अपना काम करने में। मम्मी कर रहे हैं लेंटर की सफाई हमेशा की तरह, और मौसी कर रहे हैं फ़ोन। मौसी किसको फ़ोन कर रहे हो? अच्छा, मौसी लक्ष्मी को फ़ोन कर रहे थे, लेकिन मौसी ने क्योंकि मोबाइल को चार्ज नहीं कर रखा है, इसीलिए मौसी का हो गया है मोबाइल स्विच ऑफ। सो फ्रेंड्स, मैं तो आ गई हूँ छत से नीचे, और मम्मी और कमला मौसी तो है छत पर ही, क्योंकि मम्मी लोग कर रहे हैं ऊपर लेंटर की सफाई, और बड़े मौसी बैठे हुए हैं यहाँ पर। मौसी नहीं गए छत में, मौसी यहीं हैं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि मॉर्निंग में एक बार अच्छी खासी धूप आने लग गई थी, तो मैंने फटाफट से सारे कपड़े धो करके सूखने के लिए रख दिए थे यहाँ पर। बट फिर से मौसम हो रखा है बारिश वाला। तो फ्रेंड्स, आजकल पता ही नहीं चलता है कब धूप आएगी और कब बारिश आएगी, क्योंकि मौसम बदलता रहता है। थोड़ी थोड़ी देर में धूप आ जाती है और थोड़ी थोड़ी देर में बारिश वाला मौसम बन जाता है। इसीलिए मैंने तो धो दिए हैं सारे कपड़े। सो फ्रेंड्स, मम्मी ऊपर छत में लेंटर की सफाई कर रहे हैं। आजकल मम्मी का रोज़ यही काम है, क्योंकि रोज़ बारिश आती है, तो मम्मी रोज़ बारिश रुकने के बाद लेंटर में चले जाते हैं लेंटर की सफाई करने। और मौसी वहाँ से देखे हुए हैं। तो आ गया हमारा बिजलू। सो फ्रेंड्स, मम्मी भी आ गए हैं ऊपर छत से काम निपटा करके अब नीचे। तो मम्मी अब घर के आगे लगा रहे हैं झाड़ू। आगे का रास्ता मम्मी पूरा साफ कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, कमला मौसी काट रहे हैं नीम का पेड़, बिकॉज नीम का पेड़ काफ़ी बड़ा हो चुका है और वो ऊपर बिजली का तार टच करने वाला है। इसीलिए अभी मम्मी और मौसी काटेंगे नीम के पेड़ को, थोड़ा छोटा कर देंगे नीम का पेड़। और आसमान में पूरे काले बादल फिर से लग गए हैं। साथ ही साथ हल्की हल्की धूप भी आ रही है। सो फ्रेंड्स, नीम का पेड़ काटने के लिए मौसी तो चढ़ गए हैं नीम के पेड़ पर ही। एक साइड से पूरा काट दिया है मौसी ने नीम का पेड़, सब काट के यहाँ रख दिए। सो फ्रेंड्स, मौसी तो बहुत इजीली काट ले रहे हैं। ये पेड़ काफ़ी बड़ा हो चुका था, ऊपर तार को टच कर रहा है, इसीलिए आज मौसी पेड़ पर चढ़ के ही काट रहे हैं। क्योंकि मौसी लोग अपने घरों में जाते रहते हैं जंगल वगैरह, लकड़ी लेने के लिए, घास लेने के लिए पेड़ों में चढ़ते रहते हैं, इसीलिए मौसी इजीली कर ले रही हैं सब। और ये देखो, गिरा, काट दिया मौसी ने। तो फ्रेंड्स, फाइनली मौसी ने नीम का पूरा पेड़ काट दिया है। मम्मी और मौसी मिलकर कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मौसी ने काट दिया है नीम का पेड़, तो अब मौसी आ रहे हैं नीचे, क्योंकि मौसी का हुआ काम खत्म। मौसी नीम का पेड़ काट के अपना काम निपटा करके आ रहे हैं नीचे, क्योंकि फ्रेंड्स बारिश के वजह से पेड़ काफ़ी स्लिपरी हो रहा है, इसीलिए मम्मी हेल्प के लिए आ गई है मौसी के। और उतर गए मौसी पेड़ से। सो फ्रेंड्स, मौसी ने तो काट दिया है नीम का पेड़, कितना बड़ा सा था, और देखो मौसी ने काट करके ऐसा बना दिया है नीम का पेड़। और बराबर में है पारिजात का फूल का पेड़। और अब मम्मी साइड से पूरे सफाई कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब इस साइड को भी हो गया है एकदम साफ़ सुथरा, एकदम साफ लगने लग गया, क्योंकि पेड़ काफ़ी फैल जा रहे हैं तो काफ़ी अजीब सा हो जा रहा है घर के आगे। पेड़ काटने के बाद से सही हो गया। परसों मम्मी ने यहाँ आड़ू का पेड़ काटा था और अमरूद का पेड़ काटा था, आज यहाँ का नीम का पेड़ काट दिया है, और अब हो गया है काफ़ी खुला खुला सा और अच्छा सा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, नीम का पेड़ काटने के बाद मम्मी और मौसी पहुँच गए हैं यहाँ पारिजात का पेड़ काट रहे हैं। अब आजकल मम्मी रोज़ कोई ना कोई पेड़ काटने पर लगे हुए हैं, मौसी साथ में इंजॉय भी कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गया मम्मी और मौसी का पेड़ काट कर, और मौसी तो अब तक डांस करने में ही है।
पहले से पेड़ के वहाँ पर डांस कर रहे थे, अब धराती लेकर के डांस कर रहे हैं। तो फाइनली हो चुका है काम कंप्लीट। मम्मी और मौसी कर रहे थे काम और बड़े मौसी बैठकर खा रहे हैं आम। सो फ्रेंड्स, क्योंकि अब काम हो चुका है कंप्लीट, तो अभी जाना है हम लोगों को बेलपड़ाव मार्केट फिर से। तो अभी चलेंगे अंदर और होते हैं तैयार। कल ही हो जाता हम लोगों का सारा काम, बट मम्मी भूल गए थे एटीएम ले जाना। तो मम्मी एटीएम की जगह पासबुक ले गए थे, इसीलिए मम्मी को अभी याद दिला देते हैं कि पासबुक मत रखना है, एटीएम रखना है। एटीएम मशीन में पासबुक नहीं जाती अंदर, एटीएम जाता है, इसीलिए एटीएम रखना। सो फ्रेंड्स, बिजलू तो खा पी करके आराम से सो गया है यहाँ पे। ये सोए सोए सपना देख रहा है, तो बिजलू तो आराम से सो रहा है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, इस समय बज चुके हैं सुबह के 10:30 और हम लोग भी हो चुके हैं रेडी फिर से बेलपड़ाव मार्केट जाने के लिए। और आज साथ में चल रहे हैं मौसी। अगर हम कुछ भूल जाएंगे तो मौसी याद दिलाएंगे। और बड़ी मौसी नहीं चल रहे हैं साथ में, मौसी घर पर ही हैं। तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले चलेंगे एटीएम। आज मम्मी को घर पर ही याद दिला देती हूँ कि रख लें एटीएम, पासबुक ना रखें। सुबह से काम कर रहे थे और जाते समय भी काम ही कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर मम्मी का वेट कर रहे हैं खड़े होकर के। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं मम्मी भी अपना काम पूरा करके। सो फ्रेंड्स, हम लोगों का यहाँ एटीएम से भी काम हो गया है। आज तो हम लोग सबसे पहले एटीएम आए और अब चलेंगे हम लोग मार्केट को। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर से हम लोग ले रहे हैं सब्जी वगैरह और मम्मी ने खरीद लिए हैं सब्जी। लौकी और करेला ले लिया हमने यहाँ से। सो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा दिन भी आता है। कल हम लोग जब आए थे मार्केट को तो पैसे नहीं थे, तो सामान ही नहीं था। कल मार्केट आए तो पैसे नहीं थे, एटीएम लाना भूल गए थे। और आज जब हम लोग आ रखे हैं मार्केट में फिर से, तो फिर आज मम्मी को मम्मी की पसंद की कोई चीज़ें नहीं मिली है। तो बात वही हो गई कि फिर से हम लोग कुछ लिए बिना जा रहे हैं। कल भी मम्मी की वजह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ और आज भी टाइम वेस्ट हो गया। कल से इसको नहीं लाऊंगी, मैं आऊंगी। टाइम बर्बाद हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आज मार्केट से तो हमने कुछ लिया नहीं, तो फाइनली अब यहाँ से हम लोग खरीद लेते हैं आम। कम से कम कुछ तो लेते चलें घर को। तो अभी यहाँ से हम लोग खरीद लेते हैं आम। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने सब्जी भी खरीद ली है, आम भी खरीद लिया है और अब चलते हैं हम लोग अधिकारी जनरल स्टोर में। यहाँ से लेना है हम लोगों को दूध का पैकेट, तो ले लेते हैं यहाँ से दूध का पैकेट। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने भी ले लिया है सामान वगैरह। मम्मी को तो जो सामान चाहिए था वो मिले नहीं, लेकिन हम लोग बाकी सामान ले करके आ गए हैं। सब्जी ले करके आ गए और किचन का जो बाकी सामान था, दूध वगैरह, वो भी ले लिया। आम वगैरह खरीद लिए और अब हम लोग चल रहे हैं घर को। मम्मी का मूड ख़राब हो गया है क्योंकि मम्मी कल भी मार्केट आए थे, आज भी आए, लेकिन कल भी सामान नहीं मिल पाया, आज भी नहीं मिल पाया। सो फ्रेंड्स, हम लोग भी पहुंच चुके हैं घर और इस समय बज रहे हैं 12:04 हो रहे हैं और हम लोग भी पहुंच चुके हैं घर। तो अभी चलते हैं अंदर। सो फ्रेंड्स, हम लोग भी पहुंच चुके हैं घर और मम्मी ने धो दिए हैं आते ही सारे आम। और मम्मी के धोने की देरी थी और मौसी के खाने की थी। हाँ, मौसी भी स्टार्ट हो गए खाने में। तो फ्रेश आम रखे हुए थे वहाँ पर बेचने के लिए, तो हम लोग भी ले आए फ्रेश मैंगोज। तो फ्रेंड्स, धो दिए हैं सारे आम, तो अब ले चलते हैं आम को अंदर। तो मौसी काट रहे हैं आम, अभी फिर बैठ करके खाते हैं अंदर आराम से आम। सो फ्रेंड्स, इस समय बज रहे हैं शाम के 6 और मैं भी ट्यूशन पढ़ा करके आ चुकी हूँ बाहर। और बिजलू भी बाहर बैठा हुआ है। अभी तक वो अंदर सो रहा था और अब वो भी बाहर आ गया है और बाहर आंखें खोल ली है बिजलू की। वो सो नहीं रहा है, ऐसे ही बैठा है वो। आज बिजलू भी जल्दी बाहर आ गया है। सो फ्रेंड्स, मम्मी बाहर लक्ष्मण रेखा लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी रेड कलर की चींटियाँ आ गई हैं। मच्छर की कमी थी, जो चींटियाँ भी आ गई। तो फ्रेंड्स, अभी तक बिजलू आराम से लेटा हुआ था, अब ये भी उठ गया है। क्या करेगा, ये भी बोर हो रहा है बिजलू? बोर हो रहा है तू? इसके पास भी करने के लिए कुछ नहीं है तो क्या करेगा। चल, हम अंदर चल रहे, तू भी चल रहा अंदर? बिजलू चल रहा अंदर, चल। सो फ्रेंड्स, इस समय बजने वाले हैं रात के 8:30 और हम लोगों का डिनर बन करके भी हो चुका है रेडी। तो फ्रेंड्स, आज सब्जी में मम्मी ने बना रखी है करेले की सब्जी। तो अभी हम लोग करेंगे अपना डिनर और मैं करूंगी अपना आज का व्लॉग हिब्री क्लोज।
तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।